नमस्कार दोस्तों, आज का जो विषय है वह है विश्व की प्रमुख नदियों के संबंध में। हम विश्व की प्रमुख नदियों पर आज बात करेंगे और ये टॉपिक बड़ा महत्वपूर्ण है। ये परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। पहली नदी है नील नदी। नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है और यह विश्व की सबसे लंबी नदी है। नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है और यह सबसे लंबी नदी है। नील नदी पर ही असवान बांध तथा नासिर झील स्थित है। असवान बांध नील नदी पर स्थित है और नासिर झील भी नील नदी पर स्थित है। यह नदी अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। नील नदी अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। अगली नदी है अमेजन नदी। अमेजन नदी जल आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी है। जल बहाव एक प्रकार से कहें, जल बहाव की दृष्टि से अमेजन नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है। यह दक्षिण अमेरिका में बहती है और लंबाई की दृष्टि से नील नदी के बाद अमेजन नदी दूसरा स्थान है विश्व में। अगली नदी है मिसिसिपी मिसौरी नदी। मिसिसिपी मिसौरी नदी, मिसिसिपी और मिसौरी दो अलग अलग नदियां हैं, किंतु यह एक साथ मिलकर विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाती है। इस नदी तंत्र का डेल्टा पक्षी के पंजे के समान है। पक्षी के पंजे के समान है ये नदी तंत्र का डेल्टा। ये ऐसे एक प्रकार से इस तरीके से है ये डेल्टा, पक्षी के पंजे के समान। और यह उत्तरी अमेरिका में यह नदी बहती है। अगली नदी है रियो ग्रांडे नदी। यह संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको के बीच सीमा बनाती है। यह उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप की नदी है। ध्यान दें, हमें संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको के बीच की सीमा बनाती है रियो डी ग्रांड नदी। अगली है सेंट लॉरेंस नदी। सेंट लॉरेंस नदी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में बहती है और इस नदी की खास बात यह है कि यह विश्व का व्यस्ततम आंतरिक जल परिवहन मार्ग बनाती है। विश्व का व्यस्ततम आंतरिक जल परिवहन मार्ग बनाती है और विश्व प्रसिद्ध नियाग्रा जलप्रपात सेंट लॉरेंस नदी पर ही स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात सेंट लॉरेंस नदी पर ही स्थित है। अगली है कोलोराडो नदी। कोलोराडो नदी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी हिस्से में बहती है। पश्चिमी हिस्से में बहती है कोलोराडो नदी उत्तरी अमेरिका के। यह विश्व विख्यात ग्रैंड कैनियन और हूबर बांध कोलोराडो नदी पर ही स्थित है। विश्वविख्यात ग्रैंड कैनियन और हूबर बांध कोलोराडो नदी पर ही स्थित है। अगली है राइन नदी। राइन नदी यूरोप में बहती है। यूरोप में यह यूरोप का सबसे व्यस्ततम आंतरिक जल परिवहन मार्ग बनाती है। राइन नदी यूरोप का सबसे व्यस्ततम आंतरिक जल परिवहन मार्ग बनाती है राइन नदी। इस नदी को कोयला नदी भी कहते हैं। कोयला नदी भी कहते हैं। राइन नदी को यूरोप का प्रसिद्ध बंदरगाह है रॉटरडम, जो राइन नदी पर ही स्थित है। यूरोप का प्रसिद्ध बंदरगाह रॉटरडम राइन नदी पर ही स्थित है। अगली है डैन्यूब नदी। ये बहुत प्रसिद्ध है। डैन्यूब नदी जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है तथा यह कई यूरोपीय देशों की राजधानियों से गुजरते हुए काला सागर में गिरती है। डैन्यूब नदी के तट पर स्थित यूरोपियन देश और उनकी राजधानियां इस प्रकार है। यूगोस्लोवाकिया की राजधानी बेलग्रेड में, स्लोवेनिया की राजधानी ब्राटिस्लावा में, रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट में, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना डैन्यूब नदी के किनारे स्थित है। डैन्यूब नदी के किनारे स्थित हैं। पुनः एक बार सुन लें। यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड, स्लोवेनिया की राजधानी ब्राटिस्लावा, रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना डैन्यूब नदी के किनारे स्थित है। अगली नदी है वोल्गा नदी। यह नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है और यह वोल्गा बल्दाई पहाड़ी से निकलकर कैस्पियन सागर में गिर जाती है। कैस्पियन सागर में यह नदी गिर जाती है। अगली नदी है नाइजर नदी। नाइजर नदी अफ्रीका में बहती है। यह नदी गिनी की खाड़ी में गिरती है। गिनी की खाड़ी में गिरती है और इसे तेल नदी के नाम से भी जाना जाता है। तेल नदी के नाम से भी जाना जाता है। नाइजर नदी को तेल नदी के नाम से भी जाना जाता है। जाम्बेजी नदी अगली है।
जाम्बेजी नदी अफ्रीका की नदी है, अफ्रीका में बहती है। ये विक्टोरिया जलप्रपात और करीबा बांध इसी नदी पर स्थित है। विक्टोरिया जलप्रपात और करीबा बांध जाम्बेजी नदी पर ही स्थित है। अगली है कांगो या जायरे नदी। कांगो या जायरे नदी, यह नदी अफ्रीका में बहती है। इस नदी की खास बात यह है कि यह विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। यानी कि अगर विषुवत रेखा ऐसा है तो वो 2 बार पार करती है। एक बार ऊपर जाएगी और फिर एक बार ऐसे जाती है, यानी कि 2 बार विषुवत रेखा को पार करती है। विश्व प्रसिद्ध स्टैनले और लिविंगस्टोन जलप्रपात कांगो या जायरे नदी पर ही स्थित है। अगली नदी है लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी दक्षिण अफ्रीका के हाई बेल्ट से निकलती है, हाई बेल्ट से, और यह नदी मकर रेखा को 2 बार पार करती है। जैसे कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है, वैसे ही लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार पार करती है। यदि ये लिम्पोपो नदी है तो ये इस प्रकार 2 बार पार करती है। अगली है अमूर नदी। अमूर नदी रूस और चीन की सीमा निर्धारित करती है। अमूर नदी रूस और चीन की सीमा निर्धारित करती है। अगली है मेकांग नदी। यह नदी दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी है। दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी है मेकांग नदी। अगली एक और नदी है मरे डार्लिंग नदी। मरे और डार्लिंग 2 नदियां हैं, लेकिन संयुक्त तौर पर मिलकर ये बड़ा नदी तंत्र बनाती है। यह नदी तंत्र ऑस्ट्रेलिया में स्थित है और यह कोसियुस्को पर्वत से निकलती है। यह कोसियुस्को पर्वत से निकलती है। इसी के साथ विश्व की प्रसिद्ध नदियों के संबंध में जो टॉपिक था ये समाप्त होता है। यह सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी टॉपिक है। धन्यवाद।